हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन दिस चैनल। स्वागत है आपका इस चैनल में। तो आज का टॉपिक जो है वो है कोई भी नया काम आपके सर पे आ जाना। कोई ऐसा काम जो आपने पहले कभी नहीं करा, खासकर कि यंग एज में ऐसे सारे काम होते हैं जो मतलब एकदम से आपको दे दिए जाते हैं और आपको हैंडल करने होते हैं, आपको संभालने पड़ते हैं वो सारे काम। तो अभी ऐसे ही मेरी लाइफ में कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा नया काम मुझे दिया जा रहा है इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट आई वर्क इन, जो काम मैंने पहले कभी नहीं करा। आई मीन ऑफ कोर्स, तो मैं इतनी ज़्यादा एंक्शस हो रही हूँ, इतनी ज़्यादा मेरे अंदर से एंग्जाइटी हो रही है कि कैसे करेगी, कैसे करेगी, ये कैसे करेगी, वो कैसे करेगी, बाकी लोग सब तो उससे बेहतर करें, ये कैसे हैंडल करेगी। आई मीन आई एम फीलिंग लाइक वेरी एंक्शस एंड वेरी आई एम अफ्रेड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम अफ्रेड, मैं बहुत डरी हुई हूँ अभी कि जो चैलेंज सामने कभी कभी मतलब बहुत डर आता है मन कि कैसे करेगी तू, सब तो उससे बेहतर कर लेंगी, तू नहीं कर पाएगी। मेरा तो ऐसे ही करता है देखो मन, बाकियों को पता नहीं, बाकियों को मन को मैंने अभी तक विटनेस नहीं किया है, अपने को किया हुआ है। तो अपना तो मुझे पता है कि बोलता है कि कैसे करेगी, बाकी सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो तुझसे पहले कर रहे थे काम लोग उन्हें ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, तुझसे कंपेयर करेंगे। आई मीन इट कॉन्स्टेंटली गिव्स मी एंग्जाइटी कि कैसे होगा काम। तब भी एक बार और पिछले साल की बात है कि नया काम मेरे पास था एंड आई वॉज रियली स्केर्ड, आई वॉज रियली स्केर्ड। मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन उस डर के साथ भी मैं आगे गई। कई बार मैंने ऐसे किया है लाइफ में कि मैं डरी हुई हूँ लेकिन तब भी मैं आगे जा रही हूँ, मैं रुक नहीं रही हूँ, मैं चलती जा रही हूँ, तब भी मैं उस काम को कर रही हूँ। और एट दी एंड उसमें कोई कमी मैंने छोड़ी नहीं है। धीरे धीरे करके, मतलब हर दिन को लेते हुए मैं हर दिन को जी रही हूँ और हर दिन के हिसाब से मतलब मैं उसे डील कर रही हूँ और काम हो जाता है। मैं बहुत डरती हूँ, कोई भी नया काम मेरे ऊपर आता है तो मैं बहुत ज़्यादा एंक्शस होती हूँ, मतलब ओवर थिंकिंग के पूरा का पूरा बर्डन आ जाता है कि ये कैसे करेगी। करना कुछ नहीं है, बस परेशान कराना है मन को कि करेगी कैसे, करता ही कुछ नहीं है। इस एंग्जाइटी के साथ आगे बढ़ना जीवन में, वो काम संभालना और बहुत अच्छे से संभालना विदाउट एनी काइंड ऑफ एरर। और अपनी एक इमेज भी बिल्ड मैंने करी थी लास्ट ईयर कि मतलब फर्स्ट टाइम आई हैव हैंडल्ड अ वर्क एंड आई डिड इट रियली वेल। इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ मी एंड स्टिल आई हैव हैंडल्ड इट रियली वेल। आई केम अक्रॉस विद अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। कई सारी चीज़ें थी जो मुझे बहुत डराती थी, कई सारी चीज़ें थी जो मुझे मतलब मैं सोच में पड़ जाती थी, इससे कैसे डील करूँ, उससे कैसे डील करूँ। बहुत कुछ सीखा था मैंने। घर से बाहर निकल के जॉब करने के एक्सपीरियंस में बहुत कुछ सीखते हैं आप। लेकिन अभी फ़िलहाल वो टाइम चल रहा है जब एक नया काम मेरे सामने खड़ा है और उससे मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ। आई एम स्केर्ड कि कैसे करूँगी मैं उसे। और सारे नेगेटिव सिनेरियोज़ मेरा माइंड मुझे दिखाता है कि अरे तू ये गड़बड़ कर देगी, तो वो गड़बड़ कर देगी, तेरे साथ ऐसा वर्स्ट हो सकता है। मतलब अपने आप को ऐसी सिचुएशन में जब आप कुछ नया करने जा रहे हो, तब भी उस डरे हुए हिस्से को जो आपके अंदर वो रहता है, जो बहुत डरा हुआ है, बहुत सहमा हुआ है, उसे देखना, उसे कंसोल करना, बेसिकली उसे देखते हुए उसे एक्सेप्ट करना। मतलब अपने अंदर के हर पार्ट को एक्सेप्ट करना। कहना बहुत आसान है, करना बिल्कुल आसान नहीं है, मैं सच बता रही हूँ, सॉरी। कहना आसान ज़्यादा रहता है, लेकिन जब आप करने में उतरेंगे तो मतलब एकदम से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत ही डरपोक इंसान भी रहता है कि जो मेरे अंदर तो रहता है, बहुत डरता है, वो बहुत बड़ा डरपोक है वो। और उसे संभालते हुए ज़िंदगी को संभालना, इट्स समटाइम्स आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस, ऐसी सिचुएशंस, आई मीन बाहर एवरीथिंग इज़ न्यूट्रल एंड नॉर्मल, बट योर माइंड इज़ मेकिंग इट बिग ना। व्हेन इट इज़ मेकिंग इट बिग, स्टिल यू आर मूविंग फॉरवर्ड। हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन जो ये सब डर होने के बाद भी आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं। सेम मैं ऐसे करने वाली हूँ। अपने अंदर के इस डर को देखते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं आगे जाऊंगी और फ़तेह हासिल करके आऊँगी। इट्स नॉट अबाउट फ़तेह, मतलब वो काम बहुत अच्छे से संभालना है मुझे और हर एक छोटी से छोटी चीज़ मुझे उस काम की बहुत अच्छे से संभालनी है और इसे भी संभालना है। बात ये कि मुझे काम भी संभालना है और इसे भी संभालना है। आत्मा की एक बड़ी असमंजस होती है कि अंदर कि उस पर्सनैलिटी को भी संभालना है, अंदर के क्योस को भी संभालना है और बाहर की दुनिया को भी संभालना है। मतलब दोनों चीज़ें संभालनी होती हैं एक आत्मा को, एक सोल को। ना सिर्फ बाहर की ज़िंदगी संभालनी है अपनी, काम करने हैं, लोगों से डील करना है, हर फिज़िकल चीज़ से डील करना है, बल्कि मेंटल जो थॉट्स चल रहे हैं उनसे भी डील करना है और जो इमोशंस चल रहे हैं उनसे भी डील करना है।
एक आत्मा को सच में बहुत कुछ फेस करती है एक आत्मा। हमें लगता है कि जीवन से भारी भारी है, लेकिन अंदर एक थॉट्स की लेयर भी जा रही है, वर्ड्स की लेयर भी है, और उसके अंदर इमोशंस और फीलिंग्स की लेयर भी है, और कई सारी आवाज़ें अंदर, कई सारे, ऐसा लगता है कई सारे लोग हैं अंदर, और वो कुछ बोलते रहते हैं। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम फिज़िकल लेवल भी देखते हैं, हम थॉट्स वाला लेवल भी देखते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल, मेंटल लेवल, और हम इमोशनल लेवल भी देखते हैं। फिर हम और अंदर जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि कुछ पर्सनालिटीज़ हैं हमारे अंदर जो अलग अलग इंसानों की तरह हैं, उन्हें भी संभालना सीखते हैं, उन्हें भी विटनेस करके एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें देखते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करने के बाद हम फिर और पीछे जाते हैं। मेडिटेशन पीछे जाते जाते सबसे पीछे तो परमात्मा ही है, सबसे पीछे पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन हम पीछे जाते हैं और इन सब से छूटते हैं, इन सब से अलग होते हैं। तब हमें शांति का अनुभव होता है पहली बार, कि फ़िज़िकल, मेंटल, इमोशनल लेवल से पीछे जाके शांति का अनुभव करते हैं पहली बार। और उसके पीछे तो फिर है ही परमात्मा संभालने के लिए। मैं तो कहती हूँ अभी उसके चरणों में डाल दोगे तो हल्के हो जाओगे बिल्कुल। लेकिन सब कुछ एक आत्मा यहाँ पे ये जीवन कहने के लिए लगता है कि बहुत नॉर्मल है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें एक साथ अंदर चल रही हैं, कंटिन्यूसली चल रही हैं। हैट्स ऑफ टू एक सोल जो सब कुछ हैंडल कर रहा है। सारे इंसानों को हैट्स ऑफ है, जो सारी आत्माएं जो बेचारी फिज़िकल लेवल भी झेल रही हैं, मेंटल लेवल भी झेल रही हैं, इमोशनल लेवल भी झेल रही हैं, सब झेल रही हैं और अटैच होकर झेल रही हैं ना। वो देखना नहीं जानती, देखना यानी क्या, खुद अलग हो जाना और ये सब अलग हो जाना, सारे लेवल्स। लेकिन वो खुद सोई हुई हैं, दे आर अस्लीप, और यही सब लेवल है, और उसमें इतना फ्लक्चुएट करके भी वो जिंदा हैं। डेली दे वेक अप एंड दे गो टू वर्क। हैट्स ऑफ टू एवरीवन। कभी कभी अपने आप को, हमें अपने आप को सच में बहुत प्रेज़ करना चाहिए कि हम बहुत कुछ चीज़ों से गुजर रहे हैं, लेकिन तब भी डटे हुए हैं, तब भी कर रहे हैं। सारी आत्माएं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इंसान सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो सब झेलता है, सब देखता है, और सबसे अंत में यहाँ से बाहर जाता है, वापस से वो बन जाता है जो वो था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।